अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट है CT 114 टॉपिक 2 पेज 2 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग, जिसका पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी तारीफ पढ़ी थी, आज थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा था, लेक्चर की तरफ चलते हैं कि सर्वे किसे कहते हैं। सर्वे किसी इलाके के बारे में ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करना। फिर हमने पढ़ा था सर्वे करने के अमल को सर्वेइंग कहा जाता है। अब थोड़ी इंग्लिश मैंने लिखी है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह उर्दू में समझाऊंगा। सर्वेइंग ये नहीं, हमने कहा था कि कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमने कुछ ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करनी है। अब टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। एक डिस्टेंस है जिसमें हम दो नुकात के दरमियान, ठीक है, डिस्टेंस को मालूम करते हैं। फिर उस डिस्टेंस को हम ड्रॉ करते हैं मैप के ऊपर। तो वो डिस्टेंस या तो लाइन मेजरमेंट होगी या एंगुलर होगा, या तो कोई एंगल होगी या लाइन की शक्ल में होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स की बुक के बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है। यानी 2 पॉइंट्स हैं, उसके दरमियान हमने एक फ़ासला मालूम किया, ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान। अब उस चीज़ को हमने ड्रा कर दिया किस पर, एक मैप पर, नक्शा जिसे प्लान भी कह सकते हैं। तो एक लाइन मेजरमेंट होगी या एंगुलर होगी, दिस इज़ कॉल्ड सर्वेइंग। ये सर्वेइंग कहलाया जाता है। अब पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि पार्टिकुलर मखसूस किस्म के इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करने होते हैं। फिर इलाके के बारे में तबई खदोखाल जिसे हम कहते हैं, फिज़िकल करेक्टर्स अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नेचर लैंड इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। यानी प्रोजेक्ट की नोइयत को देखकर, या प्रोजेक्ट की नोइयत के एतबार से, या प्रोजेक्ट की नोइयत के अकॉर्डिंग के मुताबिक, जिसे हम कहते हैं लैंड इंफॉर्मेशन, हमने डिटरमाइन करना है। अब डिटरमाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट हमारे पास ज़राए होते हैं इन टू डू इन डिटेल सर्वे, ठीक है। फिर आगे उसमें है डिज़ाइनिंग, फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम डिज़ाइन करते हैं उससे, ठीक है। यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया। हॉरिजेंटल डिस्टेंस से हमारे फ़ायदा क्या होता है कि एक हमारे पास एक प्लान मतलब हासिल हो जाता है। या समटाइम्स कंट्रोल लाइन वर्टिकल डिस्टेंस टू मेक सेक्शंस, यानी कंट्रोल लाइंस को हम यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए कि हमारे पास कुछ सेक्शन बन जाए वर्टिकल डिस्टेंस के, ठीक है। ये कंट्रोल चैप्टर भी इंशाल्लाह आगे आएगा। तो ये बेसिक सर्वेइंग का एक पर्पज़ है, आसान मिसाल में, कि हमने पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किसी इलाके के बारे में ज़रूरी मालूमात लेनी है। वो मालूमात किस शक्ल में होगी, किसी सोर्स से लेंगे, ठीक है। दो नुकात के दरमियान हमने फासला नापना है, या लाइन मेजरमेंट होगी या एंगुलर होगा। तो ये तो हो गया पर्पज़ ऑफ सर्वेइंग। और ऊपर सर्वेइंग भी पढ़ लिया। दिस इज़ द, आगे चलते हैं प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। अब इसको कहता है आपकी बुक में ना प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में जियोडेटिक सर्वे, जब हमने छोटा मोटा पढ़ा था कि जियोडेटिक सर्वे जिसमें हम गोलाई को तस्वर करते हैं, दूसरे में नहीं करते। अब इसमें पढ़ते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रैग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं इसको। और इसमें हम लैंड को कर्व जो है ना तस्वर करते हैं, ठीक है। अब ये सर्वे हमने पढ़ा था कि लार्ज एरिया के लिए किया जाता है, जैसे कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान है हमारा। और ये बहुत एक्यूरेट सर्वे होता है। एक्यूरेट मीन दुरुस्तगी के साथ, ठीक है। यानी इसमें कोई एरर नहीं आता, इसमें कोई मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होते। आ सकते हैं, इंसान है, कमज़ोर है, कोई बात नहीं, बट मिनिमम मतलब चांसेस है एरर के। अब आगे यानी इसका काम भी थोड़ा हसास होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो बहुत हसास होंगे, बहुत एक्यूरेसी के साथ हमें जो है ना वो फाइंड आउट करके दे दें। तो ये जियोडेटिक सर्वे कहलाया जाता है। अब प्लेन सर्वे में हम ज़मीन को चिपटा, जिसे हम कहते हैं ना फ्लैट, तस्वर करते हैं एक लाइन की शक्ल में। मैंने लाइन भी खींची है, लेंथ ऑफ लाइन डिवाइडेड बाय इन प्लेन सर्वे। कंसिडर लैंड इन फ्लैट फॉर स्मॉल एरिया, मैंने लिखा है। ये स्मॉल एरिया का मकसद ये है कि हम छोटे इलाके के लिए करते हैं। और छोटा इलाका आपकी बुक पे लिखे नॉट मोर देन 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर जियोडेटिक सर्वे ये कुछ करेंगे। 250 किलोमीटर स्क्वायर के बारे में भी बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जियोडेटिक और प्लेन सर्वे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पेपर में भी आएगा इंशाल्लाह, और आपके आगे फ्यूचर में भी काम आ सकता है। तो आप
इस लेक्चर पर फोकस कीजिए, जहाँ पे समझ नहीं कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।